वक्त नारेबाजी, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 15 दिनों में एक फैसला हो जाना चाहिए। हमें अगले 15 दिनों में रोड्स पर होना चाहिए। अगर हम 15 अप्रैल तक भी ये फैसला करके बाहर नहीं आते तो फिर बातें करने के लिए तो बहुत कुछ होता है। जल्द जो है ना ऐलान करने लगे, अपनी वो शुरू कर दे। हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, इमरान खान के लिए निकलेंगे और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम इमरान खान को बाहर निकालते नहीं है। गैरते जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। इस वक्त नारेबाजी, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है नाज़रीन इकराम, वक्त आगे जा चुका है। 3-4 बजे का वक्त होता है मुलाकात का और वो वक्त तजावुज कर चुका है। रात आप देख सकते हैं, तारीखी रात हो चुकी है, लेकिन इस वक्त तक इसी तारीखी रात में इंसाफ की भी तारीख हो चुकी है। अभी तक कोई भी अदालत का फैसला मारने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी जानिब एक क्रिकेटर, एक कौमी हीरो ट्वीट करता है और 2 करोड़ पे उसको जुर्माना हो जाता है। मेरे सामने कुछ कारकुन मौजूद हैं। जी जनाब आला, अब क्या कहते हैं आप? यही वो चीज है जिसके बारे में यहाँ पर आए, बार बार आप यहाँ पर आते हैं, मिलने नहीं दिया जाता, फिर आ जाते हैं आप यहाँ पर, क्या वजह है? देखें, हम एक काज के लिए यहाँ पे आते हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन खान साहब जरूर हमारे साथ होंगे, बहुत जल्द ये टाइम आएगा। देखिए, कोई चीज़ है उसके लिए लाजमी नहीं है कि हम एक बार आए और उसके लिए हमें जद्दोजहद ना करनी पड़े। किसी भी चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है तो वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक, आखिरी सांस तक करते रहेंगे। तो ये बताइएगा कि इमरान खान के बारे में जो रिहाई फोर्स चल रही है, ये बताया गया था कि रिहाई फोर्स का कोई मैटर आएगा सामने, आप लोग निकलेंगे, तमाम काम करेंगे। अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, आपकी ना कोई एहतजाज हुआ है, कुछ भी नहीं देख रहे हम। और साथ साथ अब बुशरा बीवी का मामला भी सामने आ गया। तो क्या कारकुन इस बात पे नाला है? नो डाउट, बिल्कुल नाला है। बहुत देर कर दी गई है। खान कोई छोटा लीडर नहीं है, खान एक बहुत बड़ा लीडर है। उनका एक एक मिनट कीमती है। उनका एक एक मिनट जो जेल में गुजारा हुआ है, ये उनकी ज़िंदगी जो है इस वक्त 74 ईयर हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द खान साहब बाहर आए। इस पार्टी लीडरशिप को कॉल देनी चाहिए, कॉल दे के एक बड़ी तहरीक चलानी चाहिए जिससे खान साहब रिहा हो सके। जी का जगह एक होगी, यहाँ वहाँ किसी और जगह हमने नहीं जाना होगा। तो इंशाल्लाह ये सिस्टमेटिकली सब होगा और आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द जो है ना ऐलान करने लगे। मेरे सिर्फ बुनियादी सवाल का जवाब, आप ये बात करते हैं कि पंजाब निकलेगा तो पाकिस्तान निकलेगा, मुजामत पंजाब से स्टार्ट होगी, एग्री करते हैं आप इस बात से? देखिए, ये तो बहुत जरूरी है। एग्री करते हैं आप? बहुत ज्यादा। तो पंजाब में कितने कैंप लगाए आप? देखिए, मैं एक बात आपको, अभी इस वक्त जो है हमने खैबर पख्तूनख्वा में इसी हफ्ते स्टार्ट हो गया है, तकरीबन कल से शुरू हो जाएगा। पंजाब की बात कर रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, पहले हमने शुरुआत खैबर पख्तूनख्वा से कर लिया है। 1 लाख लोग हमने यहाँ से रजिस्टर करने हैं, पंजाब से भी हमने करने हैं। कब करने हैं? देखिए, पंजाब में ये तासुर दिया जा रहा है, हालांकि मैं अगर ये कह दूं कि यार पंजाब में कोई नहीं निकल रहा तो ये शायद कि मुझे फायदा दे, लेकिन बात यह है कि पंजाब में बहुत जुल्म हुआ है। पंजाब में इन लोगों ने हमारे वहाँ पे MPS को नहीं छोड़ा, MNS को नहीं छोड़ा, वहाँ की लीडरशिप को नहीं छोड़ा, वहाँ के वर्कर्स की जो है ना तस्दीर इन्होंने की, वहाँ के जो चादर चौदीवारी की पामाली इन्होंने की है, वहाँ पे कारोबार तबाह किया। उसके बावजूद पंजाब में लोग निकल रहे हैं, ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि लीडरशिप की थोड़ी सी कमी है। इंशाल्लाह अगर वो आ जाए तो लोग निकलेंगे। वहाँ पे वर्कर्स हमारा जिंदा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही वर्कर जब वहां से निकलेगा तो फिर ये रोक के नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि देखिए, बंदूक का मुकाबला जो है बंदूक ही कर सकता है और हम बंदूक निकालने नहीं लगे। हम जो है अमन के झंडे के साथ निकलेंगे और इनकी बंदूकों का मुकाबला हम जरूर करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम जो है इमरान खान को पीछे धकेल के जो है ना अपनी वो शुरू कर दे। हम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, इमरान खान के लिए निकलेंगे और तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम इमरान खान को बाहर निकालते नहीं है। अच्छा, अब ये सवालिया निशान बनता है कि इमरान खान की जो अहलिया हैं उनकी आंख में मसला आ चुका है। तो मैं सिर्फ आपसे सादा जवाब पूछना चाहता हूँ, कारकुन भी यहाँ पे मौजूद है, बजाती है कारकुन, आपने लीडरशिप मुझे जवाब अभी दिया, आप मुझे कारकुन बजाते जवाब दीजिएगा कि आपका दिल क्या कहता है, अब कब निकलना चाहिए? जब हम ये देख रहे हैं इमरान खान की आंख एक जाया हो चुकी है, उनकी अहलिया को आइसोलेट करके उनकी भी आंख में मसला आ चुका है, 6 महीने से मुलाकात नहीं हुई है। बहैसियत कारकुन आप क्या समझते हैं कब निकलना चाहिए? देखिए, बहैसियत कारकुन अगर आप मुझे मैं तो ये चाहता हूँ कि यार लीडरशिप कल और हम कल निकल आए। अब बात यह है कि हमारा 14 लोग शहीद हो गए। आप मुझे बताएं कि उनके शहादत पे लोगों को नहीं छोड़ा गया, आपको पता है? आप मुझे बताएं कि ये लोग जो है आप पे वो बिल्कुल बंदूक से गोली मतलब चलाने की इनको देर है बस।
आप निकले और ये गोली चला दे। मेरे समेत जो हम 8 भाई हैं, इंशाल्लाह मेरे कजनों समेत मैं पहले निकलूंगा और आप मेरी वीडियो बनाएंगे, हम लोग कहेंगे कि आपने अपनी भाइयों समेत निकलना है। और हमें तो देखें, हमने तो पहले भी हर एहतजाज में सफ़े अव्वल में किरदार प्ले किया है और इंशाल्लाह दे, और बहुत से सारे लोग जो उसके गवाह भी है। हम इस दफा भी निकलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि कम तादाद में निकले और फिर उसका खमियाजा जो है ना पार्टी को भुगतना पड़े या लीडर को भुगतना पड़े। हमने ज्यादा तादाद में निकलना है और हमने कोई गोली नहीं चलानी, हमने कोई जो है गुलेल लेके नहीं आना, हमने किसी भी तरीके से तशद्दुद नहीं करना। हमने अमन के झंडे के साथ ज्यादा लोगों को निकाल के लेकर आना है रोडों पे, फिर आप देखना कि बात मानी जाती है नहीं मानी जाती। बहुत प्यारी बात की, थैंक यू सो मच। ये आपके सामने मनाजिर हैं। सर आप क्या समझते हैं, क्या इंतजार करना चाहिए, रुकना चाहिए, तरीका जो इस वक्त सुहेल हफीज साहब कह रहे हैं कि मोमेंटम बने फिर उसके बाद निकलें, या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया अब निकलें यार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त जो आलमी हालात हैं और जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत है और ये सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म और बर्बरियत का जो निज़ाम है ये अब ख़त्म होना चाहिए। आप किसी भी सियासी जमात को, किसी भी सियासी तहरीक को, किसी भी सियासी मैं समझता हूँ पार्टी को आप एक हद से ज़्यादा कॉर्नर नहीं कर सकते। और इस वक्त इमरान खान साहब को 3 साल हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि इनफ इज़ इनफ। अब तब्दीली आनी चाहिए, रवैयों में भी आनी चाहिए, सोच में भी आनी चाहिए, स्ट्रेटजी में भी आनी चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगी। उनका मुस्तकबिल तो सर साफ है, वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिल रहे हैं, वो तमाम चीज जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल साफ है। आपके मुस्तकबिल का क्या है? अरे भाई, मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, 26 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। मैं किसी एक बंदे या किसी भी एक आप फर्द वाहिद के मुस्तकबिल की बात यकीनन नहीं कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान जो है एक हकीकत है, 26 करोड़ अवाम एक हकीकत है और हमारे सामने जो हमारे मसाइल आ रहे हैं वो एक हकीकत है। हमने उनसे छुटकारा कैसे पाना है, हमें ये देखना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने एक जो इतनी लंबी जदोजहद की है वो पाकिस्तान के निज़ाम में बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की अवाम के हालात की बेहतरी के लिए की है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है अब इनफ इज़ इनफ और चीज़ों को तब्दील होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है, ये सामने आप देख सकते हैं। जी सर, आप क्या कहते हैं? फिर हम खवातीन के पास भी चलेंगे। मुख्तसर क्या कहते हैं आप इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वक्त जो पाकिस्तान को ज़रूरत है इमरान खान की, और ये जो आप कह रहे हैं कि निज़ाम सही चल रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इमरान खान की है। इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान के जो इंटरनेशनली हालात हैं उसके लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। और हम वर्कर, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान तैयार है और जब भी कॉल होगी इंशाल्लाह लीडरशिप की तरफ से हम उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपनी जानों का भी फिक्र नहीं करेंगे और अपने माल, बच्चे, दौलत हर चीज लुटाएंगे, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए वो किरदार अदा करेंगे जो इंशाल्लाह ताला एक तारीख में रकम करेगा। जी सर, क्या कहते हैं? आप भी यही करेंगे या कुछ मुख्तलिफ करेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि खान साहब एक कैद में नहीं है, बल्कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पूरी कौम कैद में है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त बात की कि खान कैद में नहीं है, 26 और 27 तरमीम के बाद कौम कैद में है। कौम कैद में है। का एक नतीजा है, गुलामी में ना काम आती है तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आपके सामने है, गुलामी से इनकार किया ईरान ने, ये सारे इत्तेहादी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उसके पास वो असला नहीं था जो इनको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वो सब कुछ कर दिखाया ईमान से। अब मुल्क में भी ईमान की जरूरत है। यहाँ पे जो हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, वो बिल्कुल नाकाम है। सारी दुनिया जान रही है, सारे जो हमारे हमसाए हैं वो हमसे तंग पड़े हुए हैं। किसी मुल्क के साथ हमारी को 1 to 1 नहीं है। वजह यह है कि सारी जो रजीम ऊपर बैठाई हुई है वो सारी नाअहल है, और इसके लिए मुल्क को अगर सीधी डगर पे लेके आना है, मुल्क को अगर तरक्की की राह पे लेके आना है, तो उसका एक ही हाल है कि हमारे कायद इमरान खान को इनका रहा करना पड़ेगा, जो न सिर्फ पाकिस्तान का लीडर है, वो पूरी उम्मत मुस्लिम का लीडर है। अगले 15 दिनों में एक फैसला हो जाना चाहिए। हमें अगले 15 दिनों में रोड्स पर होना चाहिए। अगर हम 15 अप्रैल तक भी ये फैसला करके बाहर नहीं आते तो फिर बातें करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, शायद प्रैक्टिकली फिर हम कुछ नहीं कर रहे। जी सर, कहाँ से आप?
मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मेरा तलक आज़ाद कश्मीर जिला जेलम वैली हटियां वाला से है। ठीक है सर, क्या कहते हैं इधर आने के लिए? अच्छा, मैं चूंकि हम हर मंगल को यहाँ पर मौजूद होते हैं, चूंकि इमरान खान से साहब की बहनों से हमारा ये जो है इज़हार यकजहती, तो इस मौका पर आपको पता है आज़ाद कश्मीर की जो तारीख है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मुज़ामत पाई जाती है, आज़ाद कश्मीर के जो दलेर लोग हैं, इस हवाले से एक मुज़ामती तराना है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अक्सर पढ़ा जाता है, तो मैं आपको वो मुज़ामती तराना सुनाना चाहता हूँ। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ, अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आरज़ू से मरने का, आरज़ू से मरने का फैसला हमारा है, इसको समझिएगा, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और स्टेब्लिशमेंट के लिए, उनकी हवारियों के लिए, फार्म 47 के लिए ये जो है अभी जो मिसरा में पढ़ने लगा हूँ, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तुम भी हार जाओगे, तजुर्बा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, गैरते जहाद अपनी, गैरते जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ, अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया।